सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 की हिंदी का 9वां पाठ खेजड़ी पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है, रेगिस्तानी पेड़ है। इसके बारे में ये कविता है, बहुत सुंदर कविता है बच्चों। राजस्थानी भाषा में लिखी हुई ये कविता है। मैं इस कविता का आदर्श पाठ करूंगी और इसका भावार्थ भी समझाऊंगी। आप अपने घर पर इसका अनुकरण पाठ करेंगे। मुरधर माही थने नमे सब, ढाणी मजरा गांव खेजड़ी, किया बखाणू थारी माया, धन धन थारी छांव खेजड़ी। मुरधर, मुरधर यानी रेगिस्तान, मरुधरा। मरुधरा में, इस रेगिस्तान में, राजस्थान में, थने नमे सब, तेरे को सभी नमस्कार करते हैं। क्या ढाणी, क्या मजरा, क्या गांव, हे खेजड़ी, तेरे को सभी नमन करते हैं। किया बखाणू थारी माया, हे खेजड़ी, मैं तेरी माया को किस प्रकार से बखान करूं, उसका किस प्रकार गुणगान करूं। तेरी छाँव, धन्यवाद है तेरी छाया को, जहाँ रेगिस्तान के अंदर बहुत ही शीतलता प्रदान करती है। खड़ी एकली थू मदमाती, कैर बोरड़ी थारा साथी, धोरा में थू कीकर जीवे, किया रेत में खावे पीवे। कवि खेजड़ी से पूछ रहे हैं कि तू इतनी रेगिस्तान में भी, जहाँ पानी की भी कमी है, तू अकेली, एकली यानी अकेली, तू अकेली भी इतनी मदमस्त होकर कैसे खड़ी है। यहाँ पर कैर यानी कैर का झाड़, बोरडी, ये तेरे साथी है। यानी खेजड़ी के साथी कौन से पेड़ है? कैर और बोरडी। तू इन धोरों में, रेगिस्तानी धोरों में तू कैसे जिंदा रहती है? क्योंकि यहाँ पानी की कमी है, गर्मियों के दिनों में गर्मी भी खूब पड़ती है, तेज धूल भरी आंधियाँ चलती है। तू यहाँ धोरों में कैसे जिंदा रहती है? और तू यह रेत में क्या खाती है और क्या पीती है? कोसा ताई नजर न आवे, जड़रो कोई ठाम खेजड़ी, तो भी बारे मास हरी थू, धन धन थारी छांव खेजड़ी। कोसा ताई यानी कई कोसों तक, कई किलोमीटर तक कोई नजर नहीं आता है, जल का कोई भी साधन नजर नहीं आता है। फिर भी हे खेजड़ी, तू 12 ही महीने हरी भरी खड़ी रहती है और सबको छाया प्रदान करती रहती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? नित्रा ओलियों डोलियों थारे, काला हिरण कुलाचा मारे, मोर कमेड़ी कुरजा बोले, गोडा वणरा जोड़ा डोले। नित्रा, नित यानी रोजाना, ओलियो दोलियो यानी आसपास। रोजाना ही है खेजड़ी, तेरे आसपास में काले हिरन कुलाचे भरते हैं, खेलते हैं। मोर, कमेड़ी, कमेड़ी एक तरह की बड़ी चिड़िया होती है, और कुरजा बड़ी मीठी आवाज़ में बोलते हैं। और गोडावण, गोडावण पक्षी हमारा राज्य पक्षी है और ये जोड़े में साथ रहता है, नर और मादा। तो गोडावण के जोड़े तेरे आसपास घूमते रहते हैं, डोलते रहते हैं। कदे डाल पे कोयल कूके, करे कागला काम खेजड़ी, ऊंट पातड़ा खप अरड़ावे, धन धन थारी छांव खेजड़ी। कभी तेरी डालियों पे बैठकर कोयल मीठी आवाज में कूकती है, कभी कौवे इन डालियों पे बैठ के काँव काँव करते हैं। हे खेजड़ी,
तेरे पत्ते खाकर ऊंट अरडाते हैं और तेरी छाया को धन धन है, धन्यवाद है। श्यालो और उनाड़ो झेले, आंधी और डुगट सू खेले। लूरी लपटा लावा लेवे, पण तू उफ तक कोनी केवे। श्यालो यानी सर्दी, ये हमारी राजस्थानी भाषा के शब्द है बच्चों। श्यालो यानी सर्दी और उनाड़ो यानी गर्मी। हे खेजड़ी, तू सर्दी और गर्मी दोनों मौसम को झेलती है। तेज आंधियाँ चलती है, डुगट यानी धूल भरे तूफान, आंधियाँ, बवंडर, और आंधियों को और धूल भरे बवंडर को भी तू उनके साथ तो खेलती है। गर्मियों के दिनों में तेज लू से बहुत गर्म वातावरण हो जाता है, उसमें भी तू कभी उफ तक नहीं करती, सब कुछ सहन करती रहती है, कभी तू कुछ नहीं कहती। माँ लोगारा जूता तक में दाजन लागे पाँव खेजड़ी। पंथी रुक विश्राम करे है, धन धन थारी छाँव खेजड़ी। माँ लोगारा यानी हम लोगों के जूता तक में, मतलब हमारे पैरों में जूते पहने हुए होते हैं, फिर भी दाजन लागे यानी जलने लग जाते हैं पाँव। हे खेजड़ी, हम लोगों के जूतों तक में पैर जलने लग जाते हैं, फिर भी तू इतना सहन कैसे, इतनी गर्मी सहन कैसे करती है और हरी भरी खड़ी रहती है। पंथी रुक विश्राम करे है। पंथी कहते हैं रास्ते जाने वाले राहगीर को। तो तेज धूप में चलते हुए राहगीर भी तेरी छाया में विश्राम करते हैं। हे खेजड़ी, तेरी छाया को धन्यवाद है। बच्चों, ये इस पाठ का भावार्थ भी लिखा हुआ है, आप इसको पूरा पढ़ें कि हे खेजड़ी, मरुधरा में यानी राजस्थान की रेतीली धरती के ढाणी, मजरे और गांव के सभी लोग तुमको नमस्कार करते हैं। मैं तेरी महिमा की कैसे व्याख्या करूं? हे खेजड़ी, तू धन्य है, तेरी छाया धन्य है। तू अकेली अपनी ही मस्ती में खड़ी है और कैर तथा बेर के पेड़ झाड़ी तेरे साथी है, पर यह समझ नहीं आता कि तू रेतीले धोरों में कैसे जीवित रहती है तथा वहाँ रेत में क्या और कैसे खाती पीती है। हे खेजड़ी, रेत के धोरों में कोसों दूर तक कहीं भी पानी का कोई स्थान दिखाई नहीं देता है। इसके बावजूद भी तू वर्ष के 12 महीनों में हरी रहती है। हे खेजड़ी, तू धन्य है, तेरी छाया धन्य है। रोजाना तेरे आसपास के काले हिरन कुलाचे भरते हैं, मोर, कमेड़ी तथा कुर्जा नाम के पक्षी बोलते हैं और गोडावण के जोड़े घूमते हैं। हे खेजड़ी, तेरी डाली पर कभी तो कोयल कूकती है और कभी कोए काँव काँव करते हैं। ऊंट तेरे पत्ते खाकर अरडाते रहते हैं। हे खेजड़ी, तू धन्य है, तेरी छाँव धन्य है। तू सर्दी और गर्मी सहन करती हो तो कभी धूल भरी हवाओं से और रेत के गुबार से खेलती हो। तेजी से चलती हुई लू की लपटें तुम्हारी बलैयाँ लेती है, लाड लड़ाती है, पर तुम इतनी सहनशील हो कि इतनी गर्मी को झेलते हुए भी उफ तक नहीं करती हो। हे खेजड़ी, तू लू तथा गर्मी से जूते में हमारे पांव जलने लगते हैं। तुम्हारी छाया में राहगीर कुछ देर ठहर कर आराम करते हैं। हे खेजड़ी, तू धन्य है, तेरी छाया धन्य है। बच्चों, यह है इस पाठ के शब्दार्थ। माही यानी मैं अंदर, थने यानी तुम्हें, नमे यानी नमन करते हैं, ताई यानी तक, ठाव यानी स्थान या जगह, कुलाचा कूदना, उछलना या फुदकना,
अरडावे यानी आवाज करते हैं, दाजण यानी जलना। पहला प्रश्न है, खेजड़ी के बारे में अच्छी बातें कौन कौन सी है? बच्चों, खेजड़ी के बारे में अच्छी बातें यह है कि खेजड़ी एक रेगिस्तानी पेड़ है और ये कम पानी में भी और हर तरह के मौसम को झेलता हुआ 12 ही महीने हरा भरा रहता है। ये सर्दी, गर्मी, लू सब कुछ सहन कर सकता है और ये कम पानी में भी जिंदा रह सकता है। खेजड़ी कौन कौन से मौसम सहन करती है? खेजड़ी सर्दी, गर्मी में चलने वाली लू, धूल के गुबार सब कुछ सहन करती है। खेजड़ी के पत्ते किस किस काम आते हैं? खेजड़ी के पत्तों को ऊंटों के खाने के काम आते हैं। धन शब्द आए हैं किसके लिए? कैर के लिए, बोरडी के लिए, खेजड़ी की छांव के लिए, नीम के लिए। बच्चों, इसमें स उत्तर सही होगा, खेजड़ी की छांव के लिए। खेजड़ी की डाल पर बैठकर कूकती है कौवा, कोयल, ऊंट या कुर्जा? बच्चों, इसमें ब उत्तर सही होगा, कोयल। बच्चों, ये कविता देखकर आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। खेजड़ी के साथी कौन कौन से पेड़ हैं? खेजड़ी के साथी कैर और बोरडी है। खेजड़ी से क्या लाभ है? खेजड़ी से ये लाभ है कि इसके पत्ते ऊँटों के खाने के काम आते हैं। ये रेगिस्तानी पेड़ है, इसको पानी की भी कम आवश्यकता होती है, तो रेगिस्तान को हरा भरा करने में भी खेजड़ी बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। खड़ी एकली थू मदमाती, कैर बोरड़ी थारा साथी, धोरा में यूं कीकर जीवे, किया रेत में खावे पीवे। उक्त पंक्तियों का अर्थ लिखिए बच्चों। इन पंक्तियों का अर्थ है कि कवि कह रहे हैं खेजड़ी से कि तू इतना मदमस्त होकर रेगिस्तान में भी अकेली खड़ी रहती है। कैर के झाड़ और बोरडी ये पेड़ तेरे साथी है। तू धोरों में भी किस प्रकार से जिंदा रहती है और यहाँ रेगिस्तान में क्या खाती है और क्या पीती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की भी बहुत कमी है। बच्चों, इन पाठ के प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेवें और जांच करवाएं।